Okay, good evening everyone. Now, in the last session, we have seen HR tag को किस तरीके से implement करना है. We have started a new topic called as CSS. CSS stands for Cascading Style Sheet, correct है. और उसके थ्रू हमने क्या किया था, अपने ये जो वेबसाइट है इसको अपन ने कुछ इस तरीके से फॉर्मेट किया था, बैकग्राउंड कलर दिया था, हॉरिजॉन्टल रूल टैग मैंने आपको चैलेंज दिया था कि आपको इस तरीके से वो चेंज करना है, करेक्ट है. नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि हाउ डिड दिस हैपन, ठीक है, कि ये जिन लोगों को नहीं आया ये इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन को फॉर्मेट करना. सो नाउ यू कैन सी द कोड हियर, क्या अप्लाई किया है. आई विल टेल यू द एट्रीब्यूट्स दैट वी हैव अप्लाइड. ओके, as you can see we have applied the border color as a gray. okay, फिर बॉर्डर स्टाइल में हमने क्या किया है, तीन अलग अलग तरीके के स्टाइल हमने दिए, ठीक है. मैंने आपको W3 स्कूल पे जाके बताया था कि किस तरीके से एक वैल्यू देने के बाद कहां अप्लाई होती है. when you assign a one value, horizontal rule is not just a line, it's a square type of a thing, rectangle type of a thing, ठीक है. मतलब उसको अपर बॉर्डर होगी, लोअर बॉर्डर, राइट बॉर्डर एंड लेफ्ट बॉर्डर असाइन होगी स्टाइल. तो बॉर्डर स्टाइल हमने क्या किया है, हमने देखा था इफ यू असाइन अ वन वैल्यू, दैट वन वैल्यू विल बी असाइन टू टॉप, बॉटम, राइट, लेफ्ट. व्हेन यू असाइन टू वैल्यूज, फर्स्ट वैल्यू विल बी असाइन टू टॉप एंड बॉटम, सेकेंड वैल्यू विल बी असाइन टू लेफ्ट एंड राइट, करेक्ट है. इफ यू असाइन द थ्री वैल्यूज तो क्या होगा, फर्स्ट वैल्यू विल बी अप्लाइड टू टॉप, okay, second value will be applied to bottom, okay, third value will be applied to left and right. And when you apply four things, when you apply four things, four values अगर आपने अप्लाई किया तो क्या होगा, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट. सो अब ये जो वेबसाइट है ये इस तरीके से भी एक्सेस की जा रही है, एज वेल एज इट्स ए बॉर्डर स्टाइल HR. हम ये देख रहे थे, करेक्ट है, यस, MDN पे देख रहे थे, करेक्ट है. नाउ एज यू कैन सी हियर देयर आर, ये देखा था हमने, सी, करेक्ट है. व्हेन वन वैल्यू इज स्पेसिफाइड इट विल बी एप्लीकेबल टू ऑल फोर साइड्स. व्हेन टू वैल्यूज आर देयर, फर्स्ट वैल्यू विल बी असाइंड टू टॉप एंड बॉटम, सेकेंड वैल्यू विल बी असाइंड टू, and when 3 is assigned, first value applied to top, second assigned to left and right, and third will be assigned to bottom. Okay, then after that if we apply four values, then what happens, it will be applied for top, right, bottom and left. Okay, ये हमने देखा था. now यहां पर देखो अपन ने उसी तरीके से तीन चीजें अप्लाई किए. टॉप को अपन ने डॉटेड कर दिया और लेफ्ट राइट को नन और बॉटम को भी नन. नन मतलब क्या, इट विल नॉट अपीयर ऑन द स्क्रीन एट ऑल. आफ्टर दैट अभी देखो क्या करना है. नाउ ऐसे क्या है रे भाई, हाँ, अच्छा वो घड़ी का आवाज था, तो वो बोल रहा है, मेरा ध्यान इधर, मेरे को ऐसा छम 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 आवाज आ रहा. देखा तो अपना वरद निकला. फिर मेरा दिमाग एकदम मीम मटेरियल, मैं सोच रहा यार इसने छमछम क्यों पहना, फिर याद आया अरे घड़ी भी पहनी है बोल के. मेरे को वही एकदम नहीं, वो होता है ना वो भूल भुलैया में छमछम बजे के एकदम ऐसे आमी चे तो मार, एकदम रात में डांस वांस नहीं करता ना वरद. हाँ, डिस्ट्रैक्ट हो गया रे मैं पढ़ाने से. अब जब जब तू मेरे को दिखेगा मैं तेरे को यही बोलूंगा, हम अंजलिका. ओके, अब जिसने मूवी देखा है उसको पता चल रहा है प्रथमेश के पीछे क्या नाम तेरा, वेदांत. वेदांत को कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है, सब लोग हंस रहे इसलिए वेदांत भी. ये कैसे, वो अगर चुप बैठ गया तो ऑड मैन आउट दिखेगा ना, इसलिए सब लोग हंस रहे तो वो भी ऑटोमेटिकली उसको हंसी आ रही है एकदम से. सब लोग ही वो भी एकदम ऐसे ना. अभी सेम चीज अप्लाई करने के लिए लेट्स गेट बैक टू दिस.
आप यहाँ पे अभी अपन और ये करेंगे थोड़ा सा. नाउ यू कैन से देयर इज डिफरेंट थिंग एज वेल. ठीक है, और एक मैं चीज आपको बता देता हूँ कि क्या किस तरीके से अपन अप्लाई कर सकते हैं. वी कैन ऑल्सो असाइन समथिंग लाइक, अगर मैं ये मिटा दूं, ठीक है, लेट्स रिमूव दीज थिंग्स. ओके, आई कैन इवन असाइन समथिंग लाइक बॉर्डर टॉप स्टाइल. ओके, मतलब सिर्फ आपको 3 वैल्यूज मेंशन नहीं करने, 2 वैल्यूज. यू आर गेटिंग कंफ्यूज विद द वैल्यूज, तो आप एक तो लेफ्ट, एक तो राइट, एक तो टॉप, एक तो बॉटम, किसी एक को भी वैल्यू असाइन कर सकते हो. सो बॉर्डर टॉप स्टाइल, और यहां पे अपन क्या कर देंगे, डॉट इट. नाउ हियर वी गो, लेट्स सेव दिस. सेव करने के बाद आप वेबसाइट खोल के अगर देखोगे, यू विल गेट, रिफ्रेश इट. नाउ सी, अपन ने पहले वाले को बॉटम को दिए वाला, नाउ इट इज टॉप. टॉप को क्या हो गया, डॉटेड आ गया. बॉटम को क्या है, असाइन. अब क्यों हो रहा है ऐसे, क्योंकि देर आर सम डिफॉल्ट वैल्यूज वी हैव सीन. अब वो अगर रिमूव करने का है तो आई नीड टू असाइन समथिंग लाइक दिस. तो जो आपको इजी जा रहा है, सो बॉर्डर बॉटम स्टाइल एज नन. So similarly I need to apply this for left as well as right. Okay, if I save this, let's go back here. As you can see, now it is again in the back in the shape. Okay, so this is how you are going to change the attributes of HR tag. Are you guys clear? Yes or no? Okay, so do one thing, write down the style code. एक तो ये कोड लिखो और इसके पहले का याद करके आपको लिखना है. ओके, क्विक. अभी देखो यहाँ पे हमने इस तरीके से अगर इनपुट दिया तो भी वी विल गेट अ सेम थिंग. ओके, और इसके पहले का कोड हमने कुछ इस तरीके से लिखा था कि rather than assigning 4 different values, what we have done is कि हमने सिर्फ बॉर्डर स्टाइल वी हैव मेंशन. ओके, जिसमें हमने 3 वैल्यूज दिए थे, जिसमें पहले डॉटेड, देन फिर एक बटर नान, दूसरी बटर नान. ओके, नाउ हियर वी गो. क्या हो रहा है, still the output will be same. Okay, if you refresh it, the output will be same. Now see what we need to do is, अभी यहाँ दिक्कत क्या आ रही है. CSS के 2 टाइप अभी तक हमने डिस्कस कर लिए थे. एक इनलाइन, जो कि HTML लाइन के अंदर ही आप मेंशन करते हो तो, एंड सेकेंड इज अभी जो देखा हमने, दैट वाज द इंटरनल CSS. ओके, नाउ यहाँ पे दिक्कत क्या है. नाउ एज यू कैन सी, यहाँ पे मैंने CSS अप्लाई किया है, बट इफ आई गो टू द हॉबीज पेज, अगर मैं हॉबीज पेज में जाता हूं तो देर इज नथिंग लाइक, कुछ अप्लाई हो ही नहीं रहा है. बराबर. सिमिलरली इफ आई गो हियर इनसाइड द कॉन्टैक्ट पेज, ओके, अगर मैं कॉन्टैक्ट पेज को विजिट करता हूं, स्टिल जो उसका बैकग्राउंड कलर है और वहां पे जो इफेक्ट हो रहा है वो यहां पे हो ही नहीं रहा है. तो मुझे क्या करना है, आई वॉन्ट कि ये इफेक्ट हर जगह अप्लाई हो. तो ये करने के लिए आप क्या बोलोगे कि सर ये जो स्टाइल वाला कोड है ये यहां से कॉपी करने का और कॉन्टैक्ट के HTML पेज में पेस्ट करने का. बट व्हाट इफ आपके वेबसाइट में 100 पेजेस है. ओके, दैट विल गेट मोर कॉम्प्लिकेटेड, और इसीलिए हमारे पास जो है एक्सटर्नल CSS है. व्हाट डू वी हैव, एक्सटर्नल CSS. अब एक्सटर्नल मतलब क्या, देखो एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं. इनलाइन CSS मतलब इन लाइन, लाइन के अंदर, कौन से लाइन के, HTML लाइन के अंदर अगर आप लोग CSS कोड मेंशन करते हो तो उसको इनलाइन CSS बोलते हैं. इंटरनल मतलब क्या, कि HTML डॉक्यूमेंट के अंदर ही ओपनिंग स्टाइल टैग और एंड स्टाइल टैग कुछ इस तरीके से अगर आप कोड लिखते हो तो इसको क्या बोलेंगे अपन, इंटरनल CSS. क्या बोलेंगे, इंटरनल CSS. एक्सटर्नल के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, लेट मी टेल यू वन थिंग. एक्सटर्नल के लिए वी आर गोइंग टू डू समथिंग like, let's say I need to open the Internet Explorer, sorry, the file explorer here. Now as you can see, I have to, like, after the images, there is a images folder. Okay, new file, new folder. Okay, I'm going to create a new folder जिसका नाम मैं रखूंगा CSS. okay, एक folder ही create करूंगा. Inside that folder
आई वॉन्ट टू क्रिएट अ न्यू फाइल जिसका नाम मैं कुछ इस तरीके से रखूंगा, styles, okay, .css. okay, I hit enter button. Now as you can see style.css का एक फाइल क्रिएट हो चुका है एंड ऑल आई नीड टू डू इज, अब यहां पे ये जो दिक्कत है, ठीक है, आई विल रिमूव दिस हियर, ओके, और style.css में जाके मैं पेस्ट करूंगा, हियर वी डोंट नीड अ स्टाइल टैग, यहां पे अपने को स्टाइल टैग की जरूरत नहीं है, ओके। डायरेक्टली सीएसएस फाइल में आपको एलिमेंट लिखना है, विच एलिमेंट शुड बी अफेक्टेड। नाउ आई वांट कि बॉडी एलिमेंट का मुझे क्या करना है, बैकग्राउंड चेंज करना है, सो आई विल राइट समथिंग लाइक दिस। एचआर में मुझे ये चेंजेस करने हैं, तो मैं इस तरीके से कुछ लिखूंगा, ठीक है। अब ये होने के बाद आई विल सेव दिस फाइल एज वेल एज माई इंडेक्स फाइल, ओके। और अगर मैं जाके देखूंगा यहां पे बैक, so as you can see all the css that was applied previously now gone। पहले वाला जो css मैंने अप्लाई किया था वो है क्या अभी? नहीं, क्योंकि पूरा css कोड हमने एक स्टाइल शीट में कॉपी कर लिया था, उधर डाल दिया था यहां से निकाल के। तो अब वो अगर मुझे अप्लाई करना है, what I need to do is there is a tag called as link tag, और इस हेड टैग के अंदर I need to mention a link tag, ओके। तो लिंक जब तुम इंसर्ट करते हो तो दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। एक एट्रीब्यूट है REL, स्टैंड्स फॉर रिलेशन, मतलब जो चीज आप इंटीग्रेट करना चाहते हो उस चीज का और ये HTML फाइल का क्या रिलेशन है, ये आपको यहां पे बताना है। अभी अपन CSS फाइल ये कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं, तो वी आर इंसर्टिंग नथिंग बट स्टाइल शीट, तो ये अपने को बताना जरूरी। उसके बाद मुझे बताना है I need to use the attribute href. href means hyper reference, कि फाइल कहां स्टोर है उसका एड्रेस मुझे यहां पे मेंशन करना जरूरी है। फाइल कहां स्टोर है, मेरे फाइल का नाम क्या है, css/, आप यहां देख सकते हो पर्सनल साइट के अंदर css नाम का फोल्डर है। अब देखो index.html और CSS फोल्डर एक ही लेवल पे, अगर आप यहां जाके देखोगे पर्सनल साइट के अंदर CSS फोल्डर और इंडेक्स, ये दोनों भी फोल्डर पर्सनल साइट फोल्डर के अंदर है, एक ही लेवल पे, यस और नो, ओके। इसके बाद CSS के अंदर जो है मेरा ये styles.css है, ओके, ये वाला फाइल दिख रहा है, ओके। नाउ टू डू सो, अब इसको मुझे क्या करना है, लिंक करना है, तो इसलिए मैंने लिखा css/। अब CSS क्या है, फोल्डर का नाम, ये वाले यहां पे दिख रहा है CSS, इसके अंदर मेरे फाइल का नाम क्या है, styles.css। तो जैसे ही तुम इसके अंदर आओगे ना, अब देखो CSS के इसके जैसे ही फॉरवर्ड स्लैश दबाऊंगा मुझे ऑटोमेटिक सजेशन में क्या आता है, styles.css। तो ये ऑटोमेटिकली तुमको रिप्रेजेंट करेगा जितने भी स्टाइल शीट आपके उस फोल्डर में है। अभी अपने पास कितने स्टाइल शीट है, ओनली वन, दैट नेम इज styles.css। अब मैंने ये इंटीग्रेट कर दिया है, आई विल सेव दिस नाउ, और मैं यहां पे जाकर रिफ्रेश अगर करूंगा, एज यू कैन सी यहां पे ये लिंक हो चुका है। मगर फिर भी अगर मैं अब भी कांटेक्ट में जाऊं तो कांटेक्ट में अपन ने लिंक किया है क्या, अब 100 पेजेस रहने दो, मुझे सिर्फ एक लिंक टैग लिख के उसको लिंक कर देना है फाइल को। तो यही हम करेंगे, हम फिर से जाएंगे अपने कोड में, VS कोड में, और यहां पे हम क्या करेंगे, लेट्स से हॉबीज कॉन्टैक्ट है ना, ओके। कॉन्टैक्ट में लेट मी फॉर्म के पहले मैं एक HR टैग डाल देता हूं ताकि वो HR का इफेक्ट हो। लेट्स सेव दिस। अब यहां पर भी मुझे क्या करना पड़ेगा, जस्ट आई नीड टू कॉपी दिस लिंक टैग हियर एंड इनसाइड द contact.html में क्या करूंगा, हमेशा ध्यान रखना हेड टैग के अंदर होना चाहिए, एंड हेड के पहले, एग्जैक्टली इस जगह पे आपको सारे लिंक्स आपको इंसर्ट करने। लेट्स सेव दिस, go back here, refresh it, now I will go to the contact में भी इफेक्ट अप्लाई हो चुका है, ओके। बट हॉबीज में हुआ है क्या, तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिमिलरली वी विल गो टू द hobbies.html, बिफोर द एंड हेड टैग वी नीड टू मेंशन द लिंक। as soon as you mention the link and if you go to the hobbies का भी जो लुक है वो चेंज हो गया है। आया समझ में, यस और नो, यस और नो, ओके।
नाउ एज अ चैलेंज व्हाट यू नीड टू डू इज, ये कोड लिखने के बाद आपको एक चैलेंज फिनिश करना है। आप जैसे कि ये पेज देख सकते हो, हर पेज में अभी इसमें लाइक दिस इज H1, ओके, एंड एवरी पेज गॉट दिस H3, करेक्ट है। तो आपको कुछ इस तरीके से करना है कि H1 और H3 को आपको क्या करना है, यू नीड टू असाइन अ डिफरेंट कलर, ओके। विल गो टू अवर कलर हंट डॉट CO, जहां पे अपने को अलग अलग कलर के पैलेट्स मिलेंगे, ओके। एंड तुमको क्या करना है, लेट्स से असाइन दिस कलर, ओके, समथिंग। ये जो इसको अप्लाई किया है अपन ने, आउटपुट को जो अप्लाई किया है ना कलर, इससे थोड़ा सा डार्क कलर लेना है, ओके। दिस वुड बी द डार्क कलर, ओके, विच वन, ये या फिर ये थोड़ा सा डार्क कलर आपको उसी शेड का लेना है, और H1 और H3 को अप्लाई करने के लिए कोड लिखना है, किसमें, styles.css, मीन्स यू गाइज हैव टू राइट डाउन एक्सटर्नल CSS कोड टू बी अप्लाइड फॉर विच एलिमेंट, H1 एंड H3, ओके। फिर से अगर तुमको नहीं समझ रहा है तो आई विल बी एक्सप्लेनिंग दिस। सी, पहले आपको मेंशन करना है बॉडी, ठीक है। बॉडी मेंशन करने के बाद सी, मैं तुमको एक सिंटैक्स समझा देता हूं ताकि आपको समझ में आए, यू वोंट गेट कंफ्यूज्ड। व्हेनेवर यू आर अप्लाइंग समथिंग, आपको एक्सटर्नल CSS में किसी भी एलिमेंट को अगर ये करना है, यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग। फर्स्टली यू नीड टू राइट डाउन द एलिमेंट, कौन से एलिमेंट को आपको टारगेट करना है, ओके। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से यू वांट टू टारगेट बॉडी, okay. After that, inside the curly bracket you need to mention the values, okay. How? You need to mention the property first, which property you want to change, okay. उसके बाद कूलन देना है और उसके बाद उस प्रॉपर्टी की वैल्यू आपको मेंशन करनी है। आप एक से ज्यादा वैल्यूज मेंशन कर सकते हो, बट मेक श्योर हर वैल्यू के बीच में क्या होना चाहिए, सेमीकोलन, टर्मिनेशन मस्ट बी देयर। अब ये एक सेट है जो कि अपन बॉडी को अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। सिर्फ अगर बहुत सारे प्रॉपर्टीज दिए तो अपने को एक लाइन काफी ऐसे आगे तक चली जाएगी, लंबी हो जाएगी, इसलिए VS कोड ऑटोमेटिकली क्या करता है, प्रॉपर्टीज अप्लाई जैसे ही होती है एक के नीचे एक लेता है, लाइक दिस, यस और नो, कुछ इस तरीके से वो अपने को रिप्रेजेंट करता है ताकि नो वन विल गेट कंफ्यूज्ड और सबको अच्छे तरीके से कौन सा प्रॉपर्टी कौन सा वैल्यू दिया है वो अपने को पता चले। दिस इज द सिंटैक्स टू एडिट और अप्लाई टू द एलिमेंट, कि एलिमेंट को कैसे एडिट करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी जो हमने एग्जाम्पल देखा है, कौन सा, बॉडी टैग को हमने क्या किया है, एडिट किया है, उसका प्रॉपर्टी, कौन सा प्रॉपर्टी एडिट किया है, बैकग्राउंड कलर वी हैव डन, ओके। आफ्टर दैट colon is there, colon के बाद you need to mention the color, okay, whatever color, for example let's say gray is a color, after that termination is there, जितने भी मेंशन करने करो, लास्ट में आपको क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। सी एग्जैक्टली इसी तरीके से है या नहीं, यस और नो। तो दिस इज द सिंटैक्स टू एडिट द एलिमेंट, ओके। सो आई होप यू गाइज आर क्लियर और आपको चैलेंज समझ में आए। चैलेंज इज वेरी सिंपल, H1 और H3 ये दोनों एलिमेंट आपको टारगेट करने हैं और उनको थोड़ा सा डार्क कलर देना है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से दिस वन और दिस वन, ओके। फॉर अभी टेम्पररी आप कुछ भी कलर चेंज करो, बट असाइनमेंट आपको ये कंप्लीट करना है, H1 एंड H3 को एफेक्ट करना है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अभी अपने को है ना यहाँ पे क्या करना है, वी आर फेसिंग वन इशू हियर, वाई, बिकॉज सी यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी HR को मैंने एडिट किया, ठीक है। अभी ये जो डॉट्स है यहाँ पे दिख रहे हैं, सभी को, हर एक HR को ये इफेक्ट आ गया है, डॉट वाला, वो ग्रे कलर, हाइट, वेट, सब। बट मुझे अगर ये दो, ये एक लाइन और ये एक लाइन जो है, ये मुझे डैश चाहिए या फिर सॉलिड लाइन चाहिए, और नीचे वाली डॉटेड, ठीक है। ये मैं अभी कर पा रहा हूं क्या, नहीं कर पा रहा हूं। सिमिलरली यहाँ पे अभी अपन ने एक असाइनमेंट कंप्लीट किया जिसमें H1 को ये कलर दिया और यहाँ पे H3 मल्टीपल है, एक H3 को अपन ने चेंज किया, सारे H3 का कलर चेंज हो गया, बट मुझे ये नहीं करना है। आई वॉन्ट कि ये सब्जेक्ट का कलर कुछ अलग हो। मान लो सब्जेक्ट का कलर रेड चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस का भी रेड चाहिए, बट इसका कलर मुझे येलो चाहिए। आई विल डिसाइड कि कौन से एलिमेंट को, भले ही एलिमेंट सेम हो, H3 ही हो, लेकिन कौन से H3 को क्या इफेक्ट देना है ये मुझे जानना है। तो इसके लिए अपने को क्या यूज करना पड़ेगा,
selector we need to use. So let's try to understand what do you mean by selector. Okay, now here as you can see, a CSS selector selects the HTML element or elements you want to style. किस पर्टिकुलर एलिमेंट को तुमको एडिट करना है ये आप इसमें से जान सकते हो. ठीक है, आप देखो क्या 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 बोल रहा है. CSS selector are used to find or select the HTML elements you want to style. जिसको आपको स्टाइल देना है उसी को आप दे सकते हो. 5 कैटेगरीज है अलग अलग. सिंपल सिलेक्टर्स आर देयर, कॉम्बिनेटर सिलेक्टर, सुडो क्लास सिलेक्टर, काफी है. बट अपने लिए जो 2 काम में आने वाले हैं, ठीक है, एक है आईडी सिलेक्टर, ओके, और एक है क्लास सिलेक्टर. तो ये 2 अपने बहुत काम में आने वाले. ठीक है, अपन एक एक चीज समझेंगे. पहले सबसे पहले अपन देखेंगे क्लास सिलेक्टर. क्या समझेंगे? क्लास. ओके, अब देखो क्लास सिलेक्टर का मतलब क्या है. अपन थ्योरी बाद में पढ़ेंगे पर प्रैक्टिकल पहले समझेंगे. ठीक है, क्लास सिलेक्टर का मीनिंग क्या होता है. फॉर एग्जांपल अब H3 बहुत सारे, ठीक है, अब मैं क्या करूंगा यहां पे सिर्फ लेट्स से हेडिंग, इस नाम का मैंने क्लास क्रिएट किया. क्या नाम क्रिएट किया? हेडिंग. ओके, डॉट. सो इफ यू वांट टू क्रिएट अ क्लास यू विल नीड डॉट, और उसके सामने क्लास को आप कुछ भी नाम दे सकते हो. यू कैन असाइन एनी नेम टू योर क्लास. ओके, ये कर दिया मैंने, क्लास क्रिएट. आई विल सेव दिस कोड नाउ. अब जैसे ही मैं सेव करता हूं और अपन अपनी वेबसाइट जाके देखें, आई विल रिफ्रेश दिस नाउ. I need to mention here, see H3 जितने भी है again they are back to their original color black. बराबर है, इफेक्ट निकल गया H3 का, क्योंकि अपन ने H3 को इफेक्ट दिया ही नहीं. अपन ने क्लास क्रिएट किया जिसके अंदर अपन ने क्या बोला है कि हेडिंग जिसका क्लास है सिर्फ उसी को ये कलर अप्लाई होना चाहिए. अब फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट, अब मुझे क्या करना है, मैं मेरे इंडेक्स पेज में जाऊंगा. जो मेरी पहली वाली हेडिंग है कौन सी, सब्जेक्ट्स, सिर्फ उसको मुझे क्या करना है, ये वाला कलर देना है. तो मैं क्या करूंगा, इस H3 एलिमेंट में जाऊंगा, आई विल असाइन हियर क्लास. क्लास का नाम क्या दिया था मैंने, हेडिंग. आई विल सेव दिस कोड एंड लेट्स कम बैक हियर एंड रिफ्रेश इट. एज यू कैन सी सब्जेक्ट को वो कलर अप्लाई हो चुका है. तो अगर आप सिलेक्टिव, अब देखो वर्क एक्सपीरियंस मुझे ब्लैक ही रखना है बट मुझे सेम कलर स्किल्स को देना है. आया समझ में? तो फिर अगेन व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई विल गो बैक टू माय कोड हियर. वेयर इज स्किल्स, हियर इट इज. ओके, हियर अगेन इसके अंदर जाके मैं आई नीड टू मेंशन क्लास एंड अगेन हियर क्लास का नाम क्या है, हेडिंग. सो नेम ऑफ क्लास इज अगेन आइडेंटिफायर विच मीन्स एनी वैलिड आइडेंटिफायर, मतलब यूजर डिफाइंड वर्ड इट इज. हेडिंग. आप आपका नाम भी एज अ क्लास नेम यूज कर सकते हो, नो वरीज. रिफ्रेश दिस, उसको भी वो कोड अप्लाई हो गया. सो दैट इज द पावर ऑफ क्लास. सो व्हेन यू असाइन, व्हेन यू क्रिएट अ क्लास, तो वो इफेक्ट किसको होगा, जिसको आप देना चाहो. सिर्फ आपको वो क्लास नेम लिखना पड़ेगा उस टैग के अंदर. आया समझ में? आर यू गाइस क्लियर विद दिस, यस और नो? ओके, सो ऐसे ही काफी सारे एक्सरसाइज. अभी एज अ चैलेंज आपको क्या करना है, एज अ चैलेंज सिर्फ, ठीक है, ये कोड आगे तक ऐसे ही रखना है, सिर्फ एज अ चैलेंज. इसको आपको ये पहले लाइन को डैश करना है और थर्ड लाइन को डैश करना है. फर्स्ट एंड थर्ड लाइन यू नीड टू मेंशन इट एज अ डैश. ओके, बाकी के डॉटेड ही रहने देने. आएगा करने. तो ये एज अ चैलेंज आपको प्रैक्टिकल फिनिश करना है आज और कल में. ऑन अ मंडे वी विल बी हैविंग अ लुक एट आवर न्यू सिलेक्टर दैट इज आईडी. क्लास हम देख चुके हैं, अब आईडी क्या काम करेगा वो हम देखेंगे डे आफ्टर टुमारो. ओके, we'll stop here.